आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम कौम की सोच ईद स्पेशल के साथ मैं लाहौर से उमर दराज गोंदल हूँ। जब आप ईद की खुशियाँ मना रहे हैं अपने प्यारों के साथ और बहुत सारा ज़ाहिर त्यौहार कुर्बानी का है और कुर्बानी कर रहे हैं, तो सब लोग प्रिविलेज नहीं होते, सब लोग आपकी तरह खुशियाँ नहीं मना रहे होते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। मैं लाहौर के फाउंटेन हाउस के अंदर मौजूद हूँ। ये एक अलग दुनिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इलाज मुआवजा भी चल रहा है। यहाँ बहुत सारी फाउंटेन हाउस के अंदर एक कोशिश भी हो रही है कि इनकी खुशियों में इजाफा कैसे करना है, इनकी खुशियों में शामिल कैसे होना है। जाहिर है ये एक ऐसा त्यौहार है, बहुत सारी तंजीमें, हुकूमत ये कोशिश करती है कि इनकी खुशियों में शामिल होया जाए, इनकी खुशियों में इजाफा किया जाए। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ कनेक्टेड भी हैं, लेकिन उनके लोग आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे उनकी फैमिलीज़ भी अपना राब्ता, उनका रिश्ता मुनक़ता हो जाता है। लेकिन फिर फाउंटेन हाउस जैसे इदारे हैं, ये उनका इलाज मुआवजा करते हैं, ये उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करते हैं और उसके साथ जो है ये उनके लिए, जैसे आप खुद कुर्बानी कर रहे हैं, आज इनके लिए भी कुर्बानी की गई है। मैं ज़रा चाहूँगा, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ज़रा स्टार्ट उनसे ले लेते हैं और फिर यहाँ लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद की बहुत मुबारक हो। मुबारक से। एक तो कुर्बानी का त्यौहार है और जो ये वाली ईद है इसका खास मकसद है कुर्बानी देना। आप और आपका इदारा कुर्बानी दे रहा है। मुझे बताएंगे फाउंटेन हाउस के बारे में? जी सर, आपने देखा होगा कुर्बानी के जानवर माशाल्लाह खड़े हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो यहाँ पे मेंबर्स हैं हमारे, वो अपनी फैमिलीज़ को मिस ना करें। ज़रा फैमिली एक इंटीग्रल पार्ट है हर किसी की लाइफ में, माँ बाप बहन भाई। लेकिन अगर अब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो हमने उस कमी को पूरे करने की कोशिश करनी है। और ये भी जानवर यहाँ पे इसीलिए लाए गए हैं। यहाँ पे ग्रैंड कुर्बानी होती है, हर साल होती है कि इन लोगों को वो अपने बचपन के दिन या जो घर फैमिली के साथ ईद करते थे उस चीज़ की कमी महसूस ना हो। इसमें हमारे डोनर्स का बहुत बड़ा रोल है जो यहाँ पे डोनेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कितने जानवर यहाँ पे खड़े हुए हैं। तकरीबन 45 से 50 गाय यहाँ पे लाई गई हैं, 45 से 50 बकरे। जानवर दिखाते हैं, इसके बाद चलते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो एडमिट हैं, जिनका आप इलाज मुआवजा, खाना पीना, जो रिहाइश है वो करते हैं, और उसमें मर्दों ख़वातीन कितने? क्या ये सिर्फ पंजाब या लाहौर रिलेटेड है या पूरे पाकिस्तान से है? सर फाउंटेन हाउस पूरे पाकिस्तान के लिए, यहाँ पे कराची के भी लोग आते हैं, यहाँ पे कश्मीर से भी लोग आते हैं, गिलगित से भी आते हैं, कोयटा से, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे इस टाइम हमारे पास लाहौर सेंटर के अंदर सिर्फ हमारे 3 सेंटर हैं, लाहौर, फर्रुखाबाद और सरगोदा। लाहौर सेंटर के अंदर हमारे पास तकरीबन 400 पेशेंट हैं इस टाइम, जिसके अंदर से 300 मेल हैं और 100 फीमेल हैं। ठीक, तो ये सब इनका खाना पीना, रिहाइश, कपड़े, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फाउंटेन हाउस की जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक है। ज़रा मेरा ख्याल है ज़रा इस तरफ चलते हैं ताकि यहाँ पे जो ईद है, कुर्बान, और यहाँ पे बहुत कुछ कुर्बान किया जाता है, तो चूँकि आप ये इन लोगों के लिए आपने ये जानवरों का भी एहतमाम किया हुआ है, ये आपके इदारे ने किया या डोनर्स ने किया? सर इसमें डोनर्स बराबर के शरीक हैं। अच्छा, मोस्टली डोनर्स अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल किसी ने गाँव में शेयर कर दिया, किसी ने पूरी काऊ दे दी, किसी ने बकरा दे दिया, किसी ने उनमें शेयर दे दिया। अच्छा, अगर इस तरफ से चले तो मेरे ख्याल कुछ लोग आपके आए हुए हैं, ये देख भी रहे हैं, इनसे बात भी करते हैं। और अली शेख हमारे जो कैमरामैन है, ज़ाहिर है वो इस वक्त हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बड़े जानवर हैं, इसके साथ यहाँ पे जो बकरे हैं, ज़ाहिर है वो भी वहाँ पे उनका भी एहतमाम किया गया कुर्बानी की जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये एहतमाम कुर्बानी का? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, देख लीजिए जनाब। ये तो बड़ा नेकी का काम, और ये तो बहुत सारे लोग अपने घरों में भी, शायद मैं देख रहा हूँ कि ये अगर इस तरफ दिखाएंगे तो जिस तरह गाय है या बछड़ा है वो तो है ही है, उसके साथ जी मैं वही दिखाने लगा हूँ कि इसके साथ अगर इस तरफ दिखाएंगे तो ये बकरे हैं। अली सिर्फ इस तरफ दिखाइएगा। और ये जो बकरे हैं उस हवाले से कुर्बानी के लिए, और उससे खास जो चीज हटके है, फिर इनसे बात भी हम करते हैं कि बिल्कुल ठीक है। ये इस तरफ जरा दिखाएं अली, ये ऊंट का भी जो एहतमाम है वो यहाँ पे किया गया कुर्बानी के लिए। तो ये लाहौर का जो फाउंटेन हाउस है, ये उसके अंदर कुर्बानी जो मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात हैं वो कर रहे हैं, और मकसद क्या है, इनकी खुशियों में शामिल हो जाए। ये ज़ाहिर एक नेकी का और एक नेक कॉज है। क्या वो चीज़, क्या वो स्पिरिट है जो इस सब के ऊपर आपको वो इनकरेज करती है? बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊं, जो बेसिकली फाउंटेन हाउस का मकसद ही है, जैसे इसका नाम से शो होता है कि ये घर है। तो जिस तरह घर, मैं एक लाइन ऐड करूं, मैं जब आया हूं तो मैंने एक खूबसूरत लाइन पढ़ी है, ये उनका घर है जिनका कोई घर नहीं है। तो
हमारे पास जितने यहाँ पे 400 मरीज़ यहाँ पे रहते हैं, इसके अलावा 200-250 के करीब सरगोदा में और फारुखाबाद में, सब मिला के 800 पेशेंट हैं। ये इस वक्त तीनों सेंटर्स की बात करें, सेंटर्स हैं। ठीक। तो हमारा जो बुनियादी मकसद है, बल्कि हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर अमजद साकिब साहब का, और जब से ये शुरू हुआ है फाउंटेन हाउस, उसका यही मकसद है कि हम यहाँ पे मरीज़ों को इस तरह डील करें कि जैसे हम अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, वालिदैन को अपने घरों में जिस तरह का रवैया रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जिम्मेदारी यहाँ की? मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ पिछले 22-23 साल से। ठीक, डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुर्बानी, ये जो कुर्बानी है, ये डायरेक्टली आपने खुद से या मुख्तलिफ मुखैर हज़रात भेजते हैं आपको? इसका क्या प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस यही है कि कुर्बानी, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मैंने आपसे कहा है ना कि ये एक घर है जी, तो घर में जिस तरह सब लोग मिलकर कुर्बानी करते थे, यहाँ पे कुर्बानी करते हैं। तो ये पाकिस्तानियत की एक खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी जो है ना वो हमारी सपोर्ट करते हैं, तो इसको पूरे साल चलाने में पाकिस्तानी मदद करते हैं। इसके अलावा हम हर किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं कि जिसमें ईद की खुशियाँ हैं 3 दिन, अच्छा, उसमें चूड़ियाँ, कपड़े, मेहंदी, ख़वातीन के लिए ज़ाहिर है, मर्दों के लिए नए कपड़े, और शेरखुरमे से शुरू होता है और खाने पे ख़त्म होता है। सेम बकरीद में भी यही होता है। आपने देखा कि 100 से ज़्यादा जानवर यहाँ मौजूद है, जिसमें ऊँट से लेके, जी मैंने वो सारे दिखाए हैं, बकरे, बछड़े और जो ऊँट है, और आप उनकी क्वालिटीज़ देख लें, और इसका ये सब कुछ लोगों ने डोनेट किया। ठीक, और ये सब ये लोगों ने डोनेट किया हुआ है, अपने हिस्से यहाँ डालें। ठीक। और ये हम अपने मरीज़ों के लिए, अच्छा मरीज़ भी आप देखिए जिनको हम यहाँ मेंबर्स कहते हैं, मरीज़ जो हैं वो जिनको हम यहाँ मेंबर कहते हैं, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वो अपनी खुशी से वो जानवर देखते हैं, उसमें खुशी से जो है वो ये सिलेक्ट करते हैं कि ये मेरी गाय है, ये मेरा बकरा है, ये मेरी ऊँट है, तो ये उनकी खुशी से, फिर उनके खुशी के हिसाब से हम यहाँ पे जो है ना वो 3 दिन जो है वो यहाँ पे उनके हिसाब से वो खाने पकते हैं। और इसके अलावा ईद मिलन पार्टी होती है जिसमें ये सारी चीज़ें, जिस तरह घरों में बारबेक्यू करते हैं, लेकिन बुनियादी बात इस बकरीद की है, वो उसका मेन मकसद है, वो कुर्बानी है, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत, उस पर हम अमल करते हैं। और उसका मकसद भी यही है कि वो एहसास किया जा सके कि जिस एहसास की वजह से वो कुर्बानी दी गई थी और आज तक मुसलमान उस पर अमल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, नेक मकसद है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आज पता चल रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, या ये आपका, मेरा, हम सबका फ़र्ज़ है ना हम सोसाइटी को भी कुछ सर्व करें, उनके लिए क्या पैगाम है, वो कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए मैं तो एक बात ये समझता हूँ कि मेरे लिए और आप सबके लिए रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो अपने से नीचे देखो। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आज के दिन या आज से बाद या आज से पहले आप फाउंटेन हाउस का ज़रूर विज़िट करें। आप देखें कि जहनी बीमारियाँ दुनिया में कितनी तेज़ी से फैल रही हैं और ये किसी का भी मसला हो सकता है। तो आके देखें और समझें इस बीमारी को, और साथ साथ अपने चारों तरफ लोगों की मदद भी करें ताकि आप ज़हनी बीमारियों से और मुख्तलिफ तकलीफ़ों से बच सके। तो उसके लिए देखना और आना ज़रूरी है। चाह रहे हैं कि इसको समझें भी और इसको सीरियस भी लें, इसको इग्नोर ना किया जाए। देखिए इस वक्त दुनिया में जो है ना वो कहते हैं कि 30% से ज़्यादा लोग जो है ना नफ्सियाती अमराज में कहीं ना कहीं मुब्तला रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर 3 में से 1 आदमी, तो आप ये समझ लें कि हमारी घरों की क्या कहानी है। बिल्कुल, तो उसके लिए ज़रूर फाउंटेन हाउस को विज़िट करें। अच्छा मैं तो एक अगली बात भी कहता हूँ कि दिमाग की बीमारी जो है वो सिर्फ वो शख्स को हो सकती है कि भाई जिसके पास दिमाग हो। जिसके पास दिमाग। सर डॉक्टर साहब, आपने बड़ी शानदार बातें की। अच्छा अब आप हमें फिर मिल गए हैं, तो आपसे ज़रा बात करते हुए मैं ज़रा इसको विजिट कर रहा हूँ और इसको दिखा रहा हूँ कि जिस तरह यहाँ पे आगे भी कुछ जानवर हैं, वहाँ पे भी चलते हैं ताकि उसका एहसास हो। ये मुझे कुछ आगे ये नज़र आ रहा है कि बड़े खूबसूरत से आपने कोई कहवे के हवाले से कैफ़े शैफ़े बनाया हुआ है, यानी उन लोगों को सिर्फ ये भी इस तरह से आप वो इंटरेक्ट करवाते हैं, वो बाहर निकलें, रूटीन की एक्टिविटी में जाएँ शाएँ? बिल्कुल, यहाँ पे हम इनको कैद नहीं रखते, इनको कैद नहीं रखते, बिल्कुल नहीं। आप इलाज मुआवजा बेसिकली करते हैं? बिल्कुल, इनकी रिहैबिलिटेशन होती है यहाँ पे। ये बिल्कुल कैद नहीं है, कोई बंधे हुए नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि अक्सर ये आज़ाद फिर रहे हैं, तकरीबन अपनी मर्जी के मालिक हैं। सिर्फ इनका ये है कि इन्होंने रूटीन को फॉलो करना है। सुबह 8 बजे जिस तरह स्कूल में असेंबली होती है। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ नहीं मैंने देखी है, ये तो चले आपने, और जानवर अगर बैठे रहेंगे तो हम यहाँ से गुजर जाएंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये आपने जनाब यहाँ पे किस चीज़ का एहतमाम कर रखा है? ये वाला, ये हमारे बर्ड्स हैं और उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, वो यहाँ पे भी, यानी जो फाउंटेन हाउस में मरीज है, आप उनको, ताकि वो एक एक्टिविटी महसूस करें। थेरेपी है इनकी, ये भी एक काइंड ऑफ थेरेपी है, ताकि ये अपने देखें, जिसको घर में भी कबूतरों का शौक है फॉर एग्जांपल, तो उसको यहाँ पे वो भी कमी महसूस नहीं होगी। अब वो भी रखा हुआ है। तो कुछ ज़ाहिर है यहाँ कुछ ऐसे वाक़यात, जैसे वो लोग उन ज़हनी तौर पे वो ठीक नहीं होते या उससे डिस्टर्ब होते हैं, तो वो यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं या अपने आप को नुकसान भी पहुँचाने की कोशिश करते होंगे, तो वो कैसे आप उनसे हैंडल करते हैं?
करते हैं? सर होता है, आज सुबह भी इस तरह से हुआ है कि कुछ ने भागने की कोशिश की है, लेकिन बस सिस्टम है करना बड़े पड़ता बड़े तकलीफ दे मनाजिर हैं। ये एक वैसी ही जगह है, आप देख पा रहे होंगे, ये कहानियाँ हैं, ये किरदार हैं इस माशरे के, यानी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई तरस वाली बात या, लेकिन ये एक सोसाइटी का जिसको कहते हैं ना वो पार्ट जिसको कहना चाहिए या होता है। डॉक्टर साहब जिस तरह का हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये एक रियलिटी है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी हम उन लोगों से बात भी करेंगे। मैं ज़रा पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो सिस्टम है, जो लोग आमतौर पर आते हैं, किस एज के ज़्यादा लोग आते हैं? सर आजकल तो हर एज के लोग आ रहे हैं, 18 से 60। हमारा फाउंटेन हाउस का ये है कि हम 18 से 60 साल तक के लोगों को यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि ओवर 60 जो है वो ख्याल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, ख़वातीन आती हैं, इवन ख्वाजा सरा भी आते हैं यहाँ पे। ये ख्वाजा सरा का भी हमारा यूनिट है, वो भी आते हैं यहाँ। ठीक। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि उनसे फैमिलीज मिलने आती हैं। सर बहुत कम है। अब छोटी ईद उल फितर पे इस तरह से हुआ है, ईद उल फितर पे इस तरह से हुआ है कि 400 अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे पास जो पेशेंट 400 हैं, तो उसमें से 10 से 12 फैमिली सिर्फ हैं। ये स्टिग्मा है। अब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट की बीमारी है, उसके लिए हम फ्रूट्स लेके जाते हैं, घर से खाना बना के लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, उनकी इयादत करने जाते हैं। यहाँ पे लोग अपने बेटों की इयादत नहीं करने आते। अपनी क्या वजह है? मतलब आखिर वो लोग आते होंगे, ये उनके लिए बोझ महसूस होते हैं, ये उनकी संग दिली है, मतलब ये बहुत सख्त जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ आपका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा, आप रोज़ाना इसी से डील करते हैं, आपको क्या वजह नज़र आती है उसकी? सर स्टिग्मा है ना, एक स्टिग्मा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग समझेंगे कि पागल है। पागल जो वर्ड है, और इसमें इंसान का कोई किरदार नहीं है, यानी मतलब आपको या मुझे कोई भी जहनी बीमारी से हट कोई भी बीमारी हो, बाजू की, पेट की, उसमें मेरा कोई किरदार तो नहीं है इस तरह से जहनी। सर ऐसी ये नॉर्मल बीमारी है ये। सर वही सर ने अभी बात की कि जिसके पास दिमाग होगा उसको दिमागी बीमारी हो सकती है। ब्रेन इज द थिंग कि जिसकी वजह से आपको दिमागी बीमारी होगी, अगर नहीं होगा तो फिर बीमारी भी नहीं होगी। तो ये स्टिग्मा है कि जिससे सोसाइटी जो है, चैलेंज है, बिग चैलेंज है कि लोग नहीं करते, ख्याल नहीं करते अपने प्यारों का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या आप उनसे क्या इस मुबारक दिन पे जब आप देखें उनकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे करेंगे? एक तो वो लोग जो ठीक है, जो आप जैसे मेरे जैसे सोसाइटी में मौजूद है, उनके लिए कि वो क्या इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, और वो जिनकी फैमिलीज देख रही होंगी या जिनके घरों में कोई मुतासरा ऐसा शख्स है, उनके लिए क्या पैगाम है? सर उन सबके लिए यही पैगाम है कि ये सबके लिए फाउंटेन हाउस खुला हुआ है 24/7, जब मर्जी आएँ। ये हमारे मेंबर्स हैं, हमारी फैमिली की तरह हैं। जिनकी फैमिलीज नहीं आती उनसे भी ये रिक्वेस्ट है एटलीस्ट इनको मिलने आ जाया करें। ये लोग बहुत मिस करते हैं, अपनी मदर्स को मिस करते हैं, अपने फादर्स को मिस करते हैं। अभी हम अंदर जाएंगे तो वो फीमेल कहेंगी मामा आई हैं मुझे मिलने, पापा आए हैं मुझे मिलने, भाई आया मुझे मिलने। हमारे क्योंकि ये लोग आज़ाद हैं तो हमारे ही अंदर ऑफिस में आके हमें पूछते हैं भाई लेने आएगा, पापा लेने आएंगे, तो मुझे मिलने आया। ऐसे ही है। यहाँ पे 40 साल तक एक माँ हमारी अंदर फीमेल ब्लॉक में वो बेंच पे बैठी रही, दरवाजे की तरफ देखती कि मेरा बेटा मुझे मिलने आएगा। 40 साल और वो यहीं पे एक माँ है बेटे का वेट कर रही, साल से अपने बेटे का इंतजार करिए, मिलने आया, नहीं मिलने आया, डेथ होगी, फाउंटेन हाउस ने कफन दफन किया, बेटा नहीं मिलने आया। ये स्टिग्मा है ना। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सी स्टोरीज। आप बताएं, आप रोजाना की बुनियाद पर इन चीज़ों से वास्ता पर कैसे टैकल करते हैं इन चीज़ों से? बस अगर हम खुद वीक पड़ जाएंगे तो फिर इनको कौन देखेगा? अल्लाह ताला डॉक्टर साहब आपके जज्बे को सलामत रखे, आप हमें भी डील करते हैं। इस तरह वो हमें बड़ी तफसील के साथ बता रहे हैं ना कि ये होता है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये अखबार पढ़ रहे हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। ये जिस जगह पे मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ, ये बुनियादी तौर पे इनके जो आउटडोर या बैरूनी अमराज का शोबा है, वो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके लिए उनकी मेडिसिन्स हैं या वो चीज़ें हैं, तो वो सब लोग हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। उनका इलाज मुआलजा या उनकी जो अद्वियात हैं वो आती हैं, उनकी फैमिलीज़ भी आती हैं ज़ाहिर है। और फिर इसके साथ आगे एक डेस्क है, उस डेस्क पे वो जो मुलाकात करने के लिए लोग हैं वो अपना, मैं देख रहा हूँ कि एक फॉर्म भरते हैं, उनका एक शनाख्ती कार्ड आके अपना देते हैं उस हवाले से। तो ये लोग जो अगर उसमें से कोई मुतासरा है उसको लेके आते हैं, उसको यहाँ पे जो डॉक्टर्स का चेकअप है वो हो जाए या उनकी मुलाकात का जो सिलसिला है वो हो जाए। और इनके साथ यहाँ पे जो मेडिकेशन है वो भी उनकी चलती है। चूँकि अभी जब मैं आया तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि उनके खाने को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, वो एक एक चीज़ उनका, जब मैंने यहाँ पर तफसीलात ली तो फिर वो शेड्यूल बता रहे थे। लेकिन जिस तरह हमें वो बता रहे थे कि यहाँ बहुत सारे किरदार
किरदार हैं या बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनकी एक अपनी कहानी है, शायद वो सुनाना चाहते हैं, कोई सुनना भी नहीं चाहता, उनके घर वाले, उनकी फैमिलीज़। अब उनकी क्या कहानी है, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, क्या वो इंतज़ार करते हैं, वो इस ईद के मौके के ऊपर क्या महसूस कर रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद ज़रा अब उन किरदारों से आपकी बात करवाते हैं। फाउंटेन हाउस के अंदर एक और जगह भी है, जिस तरह मैंने आपको मौसीकी वाला दिखाया, तो ये आर्ट से रिलेटेड काम भी हो रहा है, जिसको आप पेंटिंग कह लीजिए। पेंटिंग भी सिखाई जा रही है और पेंटिंग यहाँ लोग करते हुए नज़र भी आपको आएंगे। ये मुख्तलिफ उनके ये चीज़ें हैं जिस हवाले से आप देखेंगे कि ये उनका ही किया हुआ काम है, जिन लोगों को यहाँ पे ये ट्रेन करते हैं। तो इधर भी कुछ अली इधर से भी दिखा दें ताकि हम ये देखें कि बड़े खूबसूरत किस्म के फ़न पारे जो हैं, ये कुरानी जो आयत है वो उसके ऊपर लिखी गई है, बिल्कुल जो आर्ट के पीसेज है वो आपको इस तरफ दिखाएंगे। तो ये एक और उसका आर्ट का सेंटर कह लीजिए। इससे आगे बहुत सारे लोगों को फिर पढ़ने पढ़ाने की तरफ भी लाने का जो एक सिलसिला है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको ये जो लाइब्रेरी है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ किताबें हैं जो मुख्तलिफ शख्सियात ने दी हुई हैं। आप उसमें इस्लामिक उर्दू लिटरेचर देख सकते हैं, आप इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो देख सकते हैं, और उसके अलावा जो दीगर मिक्स किताबें हैं और अच्छे जो राइटर्स हैं उनकी किताबें हमें अक्रॉस द बोर्ड, और जो साइकेट्री से रिलेटेड किताबें हैं वो भी हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, अगर हम यहीं से चलें या इस तरफ से चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात भी करेंगे और आपकी बात करवाएंगे भी, और उनके बारे में मुझे बैकग्राउंड का पता चला है तो बड़ी मारूफ शख्सियत से उनका ताल्लुक़ है, उनसे बात भी करेंगे और फिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ कैसे पहुँचे और उनका सफ़र यहाँ पे कैसा है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप खैरियत से हैं? दुआएं सर। मुझे पता चला आप कैफी साहब के बेटे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अपने नाजरीन के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मारूफ अदाकार कैफी साहब, ये उनके साहबजादे हैं, गजाला आपकी वालदा है, और कितने अरसे से यहाँ पे हैं? मैं सर 17 साल 6 माह से। 17 साल 6 माह से। तो जाहिर है आप जैसी और भी बहुत सारी मारूफ शख्सियात की जो फैमिलीज़ के बच्चे हैं। जी, रूही बानो यहाँ पर काफ़ी अर्सा दराज इलाज करवा के गई हैं। इससे पहले मेरे से पहले एक टीवी एक्ट्रेस जो थी रूही बानो जी, वो एक बड़ा लंबा अरसा दराज यहाँ से इलाज करवा के उसके बाद फौत हुई हैं वो, ठीक, और वो नॉर्मल होकर भी गई थी। नॉर्मल ओके। हाँ जी। माहौल कैसा है यहाँ पे? हमें बताया गया कि कोई ऐसी बात नहीं है कोई कैद वाला है, बड़ा घरेलू माहौल है आपको, जिस तरह ये आर्ट का है। वाकई घरेलू है। मैं तो, मेरी तो फैमिली जैसा ही है। 18 साल में मुझे तो अपना घर ही लगना शुरू हो गया। इतना आपके दोस्त बन गए होंगे? दोस्त बन गए हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं? जी, बैठता हूँ बस लेकिन घर याद, सिर्फ घर की टेंशन होती है कि याद तो आता है ना, लेकिन कोई कमी नहीं महसूस होती। जब कह लें कि याद के सिवा कोई और कमी नहीं है, घर की याद एक कमी। बस एक याद ही कमी है बस। वालिद भी फौत हो गए हैं, वालदा बहुत ज़ईफ़ हैं, कोई खैर खबर उनकी आई नहीं 7-8 साल से। वालिदा से कोई रब्ता 7-8 साल से नहीं? कोई रब्ता नहीं है 7-8 साल। तो चाहे वालिद दुनिया से चला जाए, अल्लाह ताला आपकी वालिदा को ज़िंदगी से दे, ज़्यादा याद किसकी आती है, वालिद की या वालिदा की? फौत जब तक नहीं हुए थे तो वालदा की आती थी, फौत हो गए तो वालिद की आती है। कभी ज़रा और ज़्यादा महसूस होने लग पड़ी। दिल चाहता है, अक्सर दिल चाहता है कि उनकी कब्र में फातिहा खानी करने जाऊँ। वालिद को चले इस ज़रिए से मिलने जाएं। हाँ जी, ये शमशानी जोहर टाउन में उनकी कब्र है, तो मैं अक्सर दिल चाहता है भाई लेकर जाए तो वहाँ पे जाके फातिहा खानी करूँ, लेकिन मौका नहीं मिलता। ये नाइंसाफ़ी है घर वालों की कि वो ऐसा इतना सा भी टाइम नहीं निकाल पाते। और वालदा से भी कोई मुलाकात? इतने वालदा यूएस से रहती हैं सर, वो तो अपने भाई बहनों के पास रहती हैं। कोई राब्ता फ़ोन के ज़रिए या? नहीं, वो था नंबर्स जी, मैं वो उन्होंने वो भी सिमें वगैरह जो भी था बदल चेंज कर लिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो राब्ता करना ही नहीं चाहते? ये नहीं कह रहा हूँ मैं। मुझे अमजद साकिब साहब जो यहाँ के चेयरपर्सन हैं जी, उन्होंने बताया था कि वो हमसे राब्ता करते हैं, आपसे नहीं मिलना चाहते। यानी इदारे से राब्ता करते हैं? इदारे से राब्ता करते हैं, और वो भी चेयरपर्सन
ने खुद बताया मुझे। क्योंकि हम जैसा कि सब मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर भी बहुत जाते हैं तो उनका हाँ जी, इंटरेक्शन होता होगा, हाँ जी। और फिर ज़ाहिर है आपके वालिदैन एक वो पर मरूफ शख्सियत अब है। वो बोल रहे थे तो साची बोल रहे होंगे। उन्होंने कहा कि एक इसी तरह इंटरव्यू ही दे रहा था मैं, जी तो मैं इंटरव्यू के दौरान बोलने लगा कि नहीं कांटेक्ट होता, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कहा मुझे तो रोका, तो टोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसकी फैमिली हमसे मिलती है, इससे नहीं मुलाकात होती। वो जिसके केयर टेकर्स हैं वो इस तक नहीं आना चाहते। पता नहीं उन्होंने कहा होगा तो साची कहा होगा। बहरहाल 8 साल हो गए, एक बार तो मुझसे मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और मैंने आपको ये वाला सेक्शन दिखाया जहाँ पे म्यूज़िक, आर्ट और इनसे ऐसा नहीं है कि यहाँ सब मर्द ही हैं, ख़वातीन भी हैं। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद ख़वातीन वाले सेक्शन में आपको लेके चलते हैं कि उनका रहन सहन कैसा है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। वेलकम बैक। मैं अब आपको ख़वातीन वाले सेक्शन के अंदर ले आया हूँ, यानी फाउंटेन हाउस का जो शोबा ख़वातीन है। जब मैं एंटर हो रहा था तो मैंने एक वो तख्ती जो बाहर लगी हुई देखी, तो लिखा हुआ था कि इस शोबा ख़वातीन का जो इफ्तिताह है वो पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक ने किया हुआ है। अब जिस जगह पे मौजूद हूँ ये बिल्कुल वैसा ही जैसा हम मर्दों के सेक्शन में दिखा रहे थे कि ख़वातीन के लिए यहाँ पे एक मशीन है, सिलाई मशीन मुझे नज़र आ रही है। इस तरह से आपको दीगर बिल्कुल वही जो मौसीकी वाली यहाँ पे भी आलात हैं और बाकी फ़न पारे, जिसका मतलब है कि यहाँ पे भी उनको सिखाने का या उनकी ट्रेनिंग के लिए उनकी जो पेंटिंग्स हैं आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत किस्म के जो फ़न पारे हैं। ये सिलाई मशीन आपको नज़र आ रही होगी, ये उनकी सिलाई कढ़ाई या जो उनकी ख़वातीन की रिवायती चीज़ें होती हैं उससे हट के ये बिल्कुल वैसे ही। इसमें एक चीज़ मुझे ज़रा मुख्तलिफ नज़र आई है मर्दों वाले सेक्शन से कि ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत है, वेल डिसिप्लिन्ड है। तो मैं अब यहाँ पे आया हूँ, कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे उनकी कहानी सुनेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी ज़िंदगी है, कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपको ईद की बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आप कैसी हैं, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? अच्छी गुजर रही है। ख्याल रखते हैं आपका? जी खाना पीना ठीक है? जी। तो कितने अरसे से यहाँ पे हैं आप? साल हो गया है मुझे। 1 साल हो गया है। जी। तो कहाँ से आपका ताल्लुक, आपको याद है आपका इलाका कौन सा है? इलाका कराची में है। आप कराची से आई हैं। बिल्कुल जिस तरह उन्होंने हमें शुरू में बताया था कि ये कोई लाहौर से मुतल्लिका नहीं है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो अब आप कराची से आई हैं, जी। तो घर वालों से रब्ता है? नहीं है। 1 साल से कोई रब्ता नहीं हुआ? नहीं हुआ। कोई मिलने भी नहीं आया? नहीं। ईद पे क्या पैगाम है उनके लिए? उनके लिए ये पैगाम है कि ईद मुबारक हो। उनको ईद मुबारक दे रही है। जाहिर है कि ईद के मौके पे तो घर वाले ज़रा ज़्यादा याद आते हैं। जी। तो ज़्यादा घर में कौन कौन है आपके? मम्मी अबू है, भाई बहन है, सब है। तो उनको आप यहाँ से ईद मुबारक का पैगाम भेज रही है। जी। तो यहाँ 24 घंटे में क्या एक्टिविटी क्या करती हैं आप? कोई आपको सिखाते हैं? कोई पेंटिंग सिखाते। पेंटिंग सिखाते हैं? आप पेंटिंग कर लेती हैं? जी। वाह वाह, 1 साल में देखिए आपने पेंटिंग सीख ली है। कराची से लाहौर आने का ये फायदा तो आपको हुआ है ना? जी। और इसके अलावा क्या सीखा आपने? इसके अलावा मशीन से कपड़े सीना भी, यानी वो जो आपने सिलाई मशीन दिखाई है उसमें आप कपड़े भी सिलाई करना सीख गई हैं, यानी 2 काम सीख लिया आपने। एक आपने पेंटिंग सीख ली है, दूसरा आपने सिलाई सीख ली है। अब इसके बाद कढ़ाई करना भी सीख लें फिर। कढ़ाई करना तो सीखेंगे। अच्छा, वो भी सीखेंगे। जी। तो यहाँ पे खाने पीने का, आपके रहने का, आपको यहाँ पे ये प्यार से रखते हैं, मोहब्बत से रखते हैं? जी, मोहब्बत रखते हैं। वाह वाह, ये तो फिर बड़ा खूबसूरत है। उसके बावजूद ज़ाहिर है घर तो फिर घर होता है। जी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आमीन। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। जिस तरह हमने इन बहन से बात की है, और भी हमारे साथ जो यहाँ पे ख़वातीन हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहन कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं आप? ससुराल मेरा पिंड दादन खान है और वैसे मैं लाहौर की रहायशी हूँ। यानी शादी आपकी पिंड दादन खान में हुई है और बेसिकली आप लाहौरी हैं। जी। तो यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? लास्ट टाइम 21 फरवरी को आई हूँ। इसी साल या पिछले साल वाले? इसी साल। 21 फरवरी को आई हैं, तो उसके मतलब आपको 3-4 महीने यहाँ पे हो गए हैं। तो कोई घर वालों से रब्ता? सिर्फ भाई से रब्ता है जो लाहौर में रहते होंगे। जी, डॉक्टर है वो डॉक्टर हैं। तो ये आपको मसला शुरू से कोई आ रहा था? जी, हमारा ख़ानदानी है बाइपोलर।
बाइपोलर डिसऑर्डर जो जिसको कहते हैं हम, जी। तो अब आप कैसा? ससुराल वाले बहुत मेंटली टॉर्चर करते थे हस्बैंड, और तो इसलिए फिर भाई ने यहाँ एडमिट करवाया। बेटी है मेरी 2.5 साल की। अब वो बेटी का भाई के पास है या वो ससुराल वहीं वालों पे के है? पास, ससुराल वालों के पास। कितनी एज है उस बच्ची की? 2.5 साल। 2.5 साल। तो इतना छोटा बच्चा तो माँ और बाप के बिना रह ही वो नहीं सकता। छीन लेते हैं। वो 3 माह की थी तब भी उन्होंने ले ली थी, 6 माह की थी तब भी ले ली थी। हम्म। बस उनकी वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं आज। तो बच्ची से भी कोई मुलाकात, कोई राब्ता? नहीं। आज ईद है, मुबारक दिन है, तो बेटी की बाकी चले आपके जो याद वो तो है ही है, बेटी तो फिर बड़ा जिगर के टुकड़े होते हैं बच्चे तो। ये बात मेरे भाई को कौन समझाए? भाई तो खुद रह रहा है हॉस्पिटल में, घर मिला हुआ है माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं। अभी वो कहता है मैं टेंशन में हूँ। ईद पे आने का वादा तो किया, देखिए ईद पे, छोटी ईद पे आए थे, कपड़े दे के गए थे, चूड़ियाँ अंगूठी सब कुछ दे के गए थे। आपको पता नहीं। बेटी की याद सबसे ज्यादा आती है, पहली बात। तो उनकी कोई तस्वीर बच्ची की? भी नहीं है मेरे। बेटी आपकी बड़ी होगी, अल्लाह उसको कामयाब करे, खैरियत से आमीन। भरे। आमीन। ज़रा आपके आंसू है इस मुबारक दिन पे और तकलीफ़ है ज़रा आपको, मैं उसको समझ सकता हूँ। अपनी बेटी को, छोटी प्यारी होगी, उसको क्या ईद वाले दिन अपनी माँ की तरफ से क्या नाम पैगाम? नूरे हरम है। नाम क्या है? नूरे हरम। नूरे हरम। वाह क्या खूबसूरत नाम जो है रखा है। तो क्या पैगाम भेजेगी उसको कि आज के दिन आपकी मैंने माँ उसके लिए बहुत से गिफ्ट्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं यहाँ पे अच्छा। जो मुझे मिले हैं। जो यहाँ पे मिलते हैं वो आपने बेटी के लिए इकट्ठे कर लिए हैं, तो ताकि जब मुलाकात हो तब अपनी बेटी को देंगी। जी इंशाल्लाह। तो ज़रा वो भी छोटी है, उसको शायद पता भी ना हो मेरी माँ के साथ एक मसला है, तो क्या आज ईद वाले दिन अपनी बेटी को पैगाम कोई दें, वो देख के सुने तो उसको? अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे, कभी उसकी जिंदगी में कोई गम ना आए, आमीन। लंबी जिंदगी दे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। आमीन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। देखें आप यहाँ जिस तरह आप, मैंने देखा है कुर्बानी के जानवर और सारे लोग जो हैं, ये आपकी खुशियों में सब लोग शामिल जो हैं जी, ये लोग बहुत प्यार करते ये हैं। बहुत, इसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो हमारा वो बहुत ख्याल करते हैं। शुक्रिया। आप ठीक हैं? ठीक। कितने अरसे से यहाँ पे हैं 7 और कहाँ से हैं आप? जलालपुर। कहाँ से? जलालपुर। जलालपुर से। जलालपुर जटा से? हाँ। गुजरात से। तो यहाँ पे कैसा आपका वो टाइम शाइम गुजर रहा है? सही गुजरा। मैंने देखा यहाँ पे देखिए इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, दीगर चीज़ें भी हैं, तो आपने क्या सीखा? मुझे बताया कि उन्होंने सिलाई भी सीख ली है, पेंटिंग भी सीख ली, आपने क्या सीखा है? मैंने सब कुछ ही सीख लिया। क्या सब कुछ? पेंटिंग, ड्राइंग, कैलीग्राफी, आर्ट, सिलाई, कंप्यूटर क्लास, सब कुछ सारा सीख लिया है। तो आप तो फिर एक्सपर्ट हो गई हैं। जी। मैंने यहाँ पे उनकी जॉब के ऑफर भी की है। कि आपने कहा है कि मुझे यहाँ पे जॉब दे दो और आप इनको पढ़ाया सिखाया करेंगी। सीरियस बता रही हूँ। वाह 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 वाह। तो आपने क्या सीखा है? अस्सलाम। देखिए आपने यहाँ के जो है वो हंसना सीखा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपके साथ यहाँ पे अब दोस्त बन गए हैं आपके? हाँ। तो क्या 24 घंटे क्या करती रहती हैं? बैठे रहते हैं। पानी पिलाती रहती है सब, आपको पानी पिलाती है? सबको पानी। तो पानी पिलाना तो सबसे नेक काम है ना। सीधी होकर तो बैठा हूँ। अच्छा, सबको पानी शानी पिलाती हैं, बिल्कुल ठीक है। चीज़ खाते हो? चीज़ भी खिलाती हैं? क्या चीज़ खिलाती है? बिस्कुट। बिस्किट खिलाती हैं। देखिए वो सिर्फ आपको पानी नहीं पिलाती, कह रही मैं बिस्किट भी खिलाती हूँ। जी। इससे मुझे से प्यार कौन करता है? प्यार कौन करता है आपको? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप आपस में दोस्तें भी हैं, ऐसे ही है? आपका मेकअप करती हैं? हाँ। वाह वाह वाह, जी कहते हैं। जी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे यानी एक चीज़ उसमें ये है
कि ज़ाहिर है जब आप किसी जगह पे रहते हैं तो फिर आप दोस्त बन जाते हैं, वो फैमिली का एक माहौल, जिस तरह फैमिली का एक बॉन्ड होता है वो बन जाता है। तो अब आपस में हमने देखा होगा कि वो जिस तरह हम दोस्त बात कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कि आपको तैयार कौन करता है, या पानी या मेकअप, वो सारी बातें हैं। मैं उनसे भी बात कर सकता हूँ, वो हमें नज़र आ रही हैं, हमारी बहन जो है उनसे बात करते हैं। मैं जब आ रहा था तो उन्होंने कहा मैं भी अंदर आ जाऊँ, तो वो आ गई हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ईद की बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी आने वाली ईद की बहुत मुबारक हो। जनाब अली, तो यहाँ कैसा आप महसूस कर रही हैं? ज़ाहिर है ये भी आपके दोस्त बन के होंगे सारे? जी जी, बहुत से फ्रेंड्स हैं हमारे। अच्छा। हम बहुत अच्छे तरीके से, जैसे स्कूल कॉलेजेस में होती है ना, जी। वैसे हम आपस में रहते हैं, बहुत मज़ा आता है हमें। तो लेकिन फिर भी आपको पता है अपनों की कदर नहीं भूलती है, जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं। तो मैं घर वालों को बहुत मिस करती हूँ, दिल तो यही करता है कि मैं घर चली जाऊँ। घर चली जाए। घर में कौन है? अम्मा पाए? नहीं, अम्मी नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। अबू हैं लेकिन वो बहुत सख्त बीमार हैं, ज़ईफ हो गए होंगे। बहुत ज़ईफ हैं। तो वो बस यही से समझ ले कि आखिरी स्टेज पे हैं। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। हमारी दुआएं उनके लिए। बिल्कुल। तो आपको अम्मा भी याद आती हैं और अब्बा भी आता है? बहुत, क्योंकि अगर वो जिंदा होती ना तो मैं इधर ना होती। उन्होंने मुझे कभी नहीं था इतनी देर इधर छोड़ना, उनके ना होने की वजह से मैं इधर हूँ। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, उनके लिए पता नहीं कितनी इबादत करती हूँ मैं। आप दुआ करें मेरे बहन भाई आके मुझे ले जाए, उनके दिल में अल्लाह रहम डाल दे। आमीन। मैं बहुत अच्छा बन के इनको इधर दिखाती हूँ ताकि ये मेरे फैमिली से कहें कि ये आप बिल्कुल सही ठीक है, है। इसको ले जाएं यहाँ से। तो वो बस आगे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे मेरे घर भेज दे। आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी, तो हम बनावे वाली साइड पे रहते हैं। लाहौर से ही हैं। तो आप ये लाहौर। कह रही हैं कि आप खुद भी जरा यहाँ पे जरा अच्छा करती हैं ताकि ये रिपोर्ट दे बिल्कुल ठीक है। जी जी। तो दोस्तों के साथ गाने शाने भी गाते हैं यहाँ पे? गाने गाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि एक इस्लाम के तौर पर लिहाज से ना, इस्लाम में हमें गाने गाने का इजाज़त नहीं दी गई मुसलमानों को। लेकिन जब दोस्तों क्योंकि बैठते होंगे तो जो मुसलमान है ना उन पे ये चीज़ें नहीं है। ठीक नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। ये मैं नाते पढ़ती हूँ, तिलावत करती हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती सुभान हूँ। अल्लाह। तो मैं अल्लाह ताला के अहकामात में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, ऐसी चीज़ें करती हूँ। ये गाने नाच गाने ये चीज़ें जी मुझे आप पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सुन लेते हैं नात, मेरे ख्याल है हम प्रोग्राम के आखिर में। अब बैठ जाए, कोई बात कोई मसला नहीं, चले मैं चले अब नात सुना जाए। हम बहन से नात सुनते हैं जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं। बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा। रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत हदिया अकीदत आपने पेश किया। नाजरीन, मैं अब आपसे चूँकि इजाज़त चाह रहा हूँ तो आप सबको एक पैगाम देना है कि किसी भी घर में कोई ऐसा मसला मुतासरा हो सकता है। एक तो इसको मानिए, जो ज़हनी अमराज हैं वो हकीकत हैं, उनका इलाज मुआलजा। और फिर सोसाइटी में जब आप खुशियाँ मना रहे हों तो इन जैसे लोगों को उनको ज़रूर याद रखें। ये आपका मेरा फ़र्ज़ है कि इस माशरे के अंदर अपना हिस्सा डालें और इस माशरे की और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। आप सबको ईद की बहुत मुबारक। लाहौर से मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।